गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में गॉस लॉ से डिफाइन करेंगे। तो गॉस लॉ के रेस्पेक्ट में ये कह रहा है कि इन द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज क्यू यूनिट्स द चार्ज डेंसिटी इज रो। एंड चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है? रो है। और at every point is constant, it is evident that the field due to a spherical charge surface at an external point P has the same symmetrical as that a point charge. Thus, we can construct Gaussian surface by drawing a concentric sphere of the radius OP with center O. At all points of this sphere, the magnitude of the electric field is the same and डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है और उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और उसकी डेंसिटी जो है एवरी पॉइंट पर कैसी है? ये रो है। और इसकी वैल्यू को हम यहाँ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। और डी टू पॉइंट ओ से पी साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, इसकी डायरेक्शन हम ई से दे रहे हैं। तो यहां ये कहता है कि जो दिट इज द प्रोड्यूसिंग बाई द वाई फ्लक्स ई डी एस इज इक्वल टू ई एन डी एस इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। अगर ये हमारे पास है तो ये यहां से यहां तक का पॉइंट कितना है? आर। तो उसके लिए हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा कितना? 4πr² ई और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 1/4π की एप्सिलॉन क्यू अपॉन r²। क्योंकि ये चार्ज हमारा इस चार्ज तक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस पूरे पर। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज दैट द सेम एज इफ द टोटल चार्ज चेंज इज कॉन्सेंट्रिक एट इज द सेंटर। अब वो कह रहा है कि सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर दोनों बराबर हो जाए, R इज इक्वल टू आर, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम यहाँ ये वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन है वो E इज इक्वल टू 1/4π की एप्सिलॉन क्यू अपॉन हम इसे r² भी कह सकते हैं। यानी कि जब हमारे पास R और R दोनों बराबर है, अब चार्ज को हम लेके आए इनसाइड केस में, ये तो गिवन रेडियस पे था, अब इस चार्ज को हम लेके चले आए इनसाइड केस में। तो R ये कितनी है? लेस से पॉइंट P पर ये, अब ये R और ये कैपिटल R यहां से यहां तक R के लिए है। तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? E ds इज इक्वल टू E एंड ds इज इक्वल टू 4πr² E और ये Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। अब ये चार्ज जब जैसे हम इनसाइड जाएंगे तो चार्ज अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, क्योंकि इस पूरे पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू है। और जब इसके इनसाइड जाएंगे तो ये चार्ज अपना चेंज होगा। अब चार्ज कितना चेंज होगा? क्योंकि चार्ज के लिए हम जानते हैं स्फीयर के लिए कितना होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 4/3π और ये R की Q। इस वैल्यू को हम यहां लगा देंगे तो दोनों के कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डेंसिटी और ये टोटल स्फीयर की कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी Q अपॉन 4/3π R की Q। तो इस वैल्यू को अगर हम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि डेंसिटी हमारे पास कैसी है? ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट हो तो कंप्लीट स्फीयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इज इक्वल टू, और ये आपकी वैल्यू हो गई Q डैश इज इक्वल टू, और ये 4/3π R की Q और Q अपॉन 4/3π R की Q। देखो इससे कैंसिल हो गया, तो ये Q डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई? R अपॉन R की पावर Q इंटू Q के साथ। और इस वैल्यू को हम यहां लगा देंगे
तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर ई इज इक्वल टू, और ये क्यू नॉट इज इक्वल टू इतना, तो आप इसकी जगह वैल्यू आप लगा देंगे कितना, ये ई तो 4 पाई और ये आर स्क्वायर ई इज इक्वल टू, और ये आपका वैल्यू आ गया कितना, Q अपॉन, और ये Q और R अपॉन R की Q के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आया, ये 1 अपॉन 4 पाई और ये एप्साइलम और ये Q और ये R स्क्वायर और ये R की Q अपॉन R, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया 1 अपॉन 4 पाई की एप्साइलम Q और ये R अपॉन R की Q। ये हमें ये वैल्यू मिली कब, जब फ्लक्स की थ्योरी के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू हमारे पास आती है वो Q नॉट एप्सिलॉन नॉट के साथ, और ये हमारे पास किसका है, इनसाइड सरफेस का एरिया है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये 4 पाई स्क्वायर के साथ, तो ये कितना हो गया, Q नॉट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर की Q इंटू डेंसिटी चेंज हुई क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर की Q के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गई Q नॉट की, इस वैल्यू के साथ हम लगा सकते हैं E इज इक्वल टू ये Q नॉट, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आती है 4 पाई आर स्क्वायर E और ये Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन के साथ। अब ये Q नॉट की वैल्यू हमारे पास है ही है, कितनी है, ये वाली है, तो Q नॉट की वैल्यू आप हो जाएगी कितनी, ये आपकी हो जाएगी R अपॉन R की पावर Q इंटू चार्ज के साथ। इस वैल्यू को लगा देंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन QR अपॉन R की Q के साथ। थैंक यू वेरी मच।